हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो फटाफट हमारे साथ सभी बच्चे कनेक्ट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, लाइव आ जाएंगे। आज जो हम लोग पढ़ाने वाले हैं बच्चों, पत्र लेखन। क्या पढ़ाएंगे वो? तो पत्र लेखन आज हम लोग पढ़ाने वाले हैं बच्चों। तो आप हमारे साथ फटाफट सेशन में आ जाइए, सभी लोग जुड़ जाइए। आप सभी को हमारे क्लास में तहे दिल से स्वागत है। तो फटाफट कनेक्ट होइए और जुड़िए। तो देखिए, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो हम लोग पत्र और लेखन पढ़ेंगे, ठीक है। तो पत्र लेखन हम लोग कैसे लिखेंगे? पत्र लेखन जो हमारा है, हम एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन जो है पत्र लेखन में कहाँ से आता है? पिता के पास आता है, भाई के पास आता है, दोस्त के पास आता है और प्रधानाध्यापक के पास आता है। इन चारों में से आपका एक ना एक जरूर आएगा बच्चों, ठीक है ना। चाहे वो 10th का एग्जाम हो, चाहे वो 12th का एग्जाम हो, ठीक है ना, चाहे वो अदर कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम में भी पूछा जाता है उसमें भी ये क्वेश्चन आता है बच्चों, ठीक है ना। तो सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आइए हमारे साथ आगाज करते हैं आज का क्लास के। तो फटाफट हमारे साथ सभी बच्चे जुड़ जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, लाइव आ जाएंगे बच्चों। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा पत्र किनके पास में लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहला पत्र हम लोग किनके पास में लिखेंगे? तो आइए हम लोग देखते हैं। हमारा जो क्वेश्चन सेट है, अपने पिता के पास एक पत्र लिखें। अपने पिता के पास एक पत्र लिखें। कहा गया इसमें बच्चों कि अपने पिता के पास एक पत्र लिखें जिसमें 3000 रुपये की मांग हो। कितने रुपए की मांग हो बच्चों? तो 3000 रुपये की मांग हो। तो आइए हम अपने पिता से किस प्रकार से 3000 रुपये की मांग करते हैं। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। सबसे पहले हम लोग हेडिंग बनाएंगे बच्चों, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हमारा काम है हेडिंग बनाना, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। क्या लिखेंगे बच्चों? पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। ये हमारा क्या हो गया दोस्त? हेडिंग हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया बच्चों? ये हमारा हेडिंग हो गया। सबसे पहले इतना लिखना जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले जो है हमारा इतना लिखना बच्चों जरूरी है, ठीक है। आप सभी लोग अगर कॉपी कलम लेकर आए हैं तो आप लोग नोट करते जाइएगा, ठीक है। जिस बच्चे ने कॉपी कलम लाया है वो बच्चे नोट करते जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। आप देखिए यहां से कैसे लिखेंगे। पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, मैं कुशल पूर्वक हूं। क्या है? मैं कुशल पूर्वक हूं। तो देखिए, अब मैं कुशल पूर्वक हूं कहां से लिखना है बच्चों, ठीक है ना। तो यहां देखिए, मैं कुशल मैं कुशल पूर्वक हूं, आशा करता हूं, ठीक है ना। मैं कुशल, क्या है यहां तक देखिए, मैं कुशल पूर्वक हूं बच्चों, ठीक है। क्या है? मैं कुशल पूर्वक हूं, आशा करता हूं, आशा करता हूं। देखिए यहां तक आ गया सभी को। आशा करता हूं, यहां तक तो नहीं भूलिएगा कभी नहीं आप लोग, ठीक है ना। यहां तक बच्चों आप लोग कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है ना। आप भी ठीक होंगे, आप भी ठीक होंगे बच्चों, ठीक है ना। क्या होंगे? आप भी ठीक होंगे, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत है? सही बच्चे बताइएगा, यहां तक किसी को कहीं दिक्कत है? यहां तक किसी को दिक्कत है? चलिए, किसी को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। आप भी ठीक होंगे, ठीक, आशा करता हूं कि आप भी ठीक होंगे और घर पर भी सब कुशल मंगल होंगे। और घर पर भी सभी कुशल मंगल होंगे, कुशल मंगल होंगे बच्चों, ठीक है। क्या हो जाएगा? कुशल मंगल होंगे, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत है कहीं? यहां तक कहीं किसी को दिक्कत है तो बताएंगे। चलिए फटाफट बताइए, यहां तक किसी को दिक्कत है? यस या नो में जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए आप लोग।
चलिए फटाफट आप लोग बताइए, किसी को कहीं दिक्कत है? चलिए नहीं दिक्कत है। अब देखिए यहां लिखेंगे, मैं अपनी पढ़ाई मैं अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर रहा हूँ। मैं अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर रहा हूँ। चलिए यहां तक तो कोई को दिक्कत नहीं, वो किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होगा। चलिए कहीं पर दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और ट्यूशन भी, या क्लास लिख लीजिएगा, ठीक है ना। और ट्यूशन भी समय पर कर रहा हूँ। और ट्यूशन भी समय पर कर रहा हूँ, ठीक है ना। और ट्यूशन भी समय पर कर रहा हूं। अब देखिए यहां से हमारा क्या होगा, मांग स्टार्ट होगा बच्चों, ठीक है ना। अब क्या होगा जी, अब यहां से हमारा मांग स्टार्ट होगा। तो आइए हम लोग कैसे मांग करते हैं अपने पिता से बच्चों, ठीक है। मैं, हाँ, मैं अपनी पढ़ाई को समय पे कर रहा हूँ, ठीक है ना। और ट्यूशन भी जा रहा हूँ, ठीक है। अब लिखेंगे, अब यहां से अपने मांग को हम क्लियर करेंगे बच्चों, ठीक है। तो देखिए हमारा मांग क्या है। देखिए दरअसल मुझे अगले सेशन के लिए, अगले सेशन के लिए 3,000 रुपये की जरूरत पड़ेगी। देखिए अगले सेशन के लिए मुझे 3,000 रुपये की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। यहां तक क्लियर है। जिसमें मुझे कुछ किताबें खरीदना है, ठीक है ना। जिससे मुझे कुछ किताबें खरीदना है, जिससे मुझे क्या करना है, कुछ किताबें खरीदना है। और कुछ ट्यूशन का फीस भी जमा करना है। और ट्यूशन का फीस भी जमा करना है। ट्यूशन का फीस भी जमा करना है, ठीक है। क्लियर है यहां तक? से बच्चे एक बार जवाब देंगे एस या नो में। चलिए आप लोग स्क्रीन शॉट लेते जाइए बच्चों, ठीक है। चलिए सभी लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए। सभी बच्चे फटाफट स्क्रीन शॉट ले लीजिए। चलिए हाँ, आपसे अनुरोध है कि जितना जल्द हो सके, जितना जल्द हो सके पैसे भेजने का कृपया करें, ठीक है ना। पैसे भेजने का बच्चों कृपा करें, ठीक है ना। क्लियर यहां तक सभी को? ठीक है, क्लियर यहां तक? चलिए इसे बच्चे बताएंगे यहां तक क्लियर है। आप यहाँ पे एक लास्ट में लाइन लिखेंगे, ठीक है ना। घर पर सब कैसे हैं, ठीक है। घर पर
सब कैसे हैं लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। घर पर सब कैसे हैं, माता जी को मेरा प्रणाम कहना। चलिए, यहां तक किसी को दिक्कत है कहीं पे? अगर दिक्कत है तो बच्चे बताएंगे। यहां पे किसी को दिक्कत है तो बच्चे बताएंगे जी, ठीक है। चलिए, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ठीक है। अगर यहां तक किसी को दिक्कत है तो बच्चे बताएंगे, ठीक है। आप देखिए, यहां तक हो गया क्लियर? आपका पुत्र, आपका प्यारा पुत्र लिखिएगा, या आपका पुत्र कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे नाम लिख दीजिए, ठीक है ना। आपका पुत्र, आप कोई भी नाम ले लो, ठीक है ना। सोहन, आपका पुत्र सोहन। ये हमारा पिता के पास पत्र हो गया बच्चों, ठीक है ना। अपने पिता के पास एक पत्र लिखें जिसमें 3,000 रुपए की वर्णन हो बच्चों, ठीक है ना। इतना से नहीं, ठीक है ना। आप जिस स्थान पे रह रहे हो, ठीक है, यहाँ पे अपना स्थान, यहाँ पे अपना दिनांक, ये दो चीज बच्चों बहुत जरूरी है, ठीक है ना। आप जिस स्थान पे रह रहे हो, ठीक है, आप जिस स्थान पे रह रहे हो, ठीक है ना। जैसे हम यहाँ पे दे देते हैं पटना, दे देते हैं बच्चों, ठीक है ना। पटना में कौन सी जगह रहते हैं आप वो दर्शा दीजिएगा, ठीक है ना। पटना में कौन सी जगह, जैसे हम दे देते हैं यहाँ पे गांधी मैदान। पटना में हम लोग यहाँ पे क्या दे दिए बच्चों, गांधी मैदान हम लोग दे दिए, ठीक है। अब हमारा दिनांक हो गया, अब हमें क्या दर्शाना है बच्चों, दिनांक दर्शाना है, ठीक है। तो दिनांक हमारा, जिस दिन हम पत्र पिता के पास भेज रहे हैं, ठीक है ना, जिस दिन मैंने भेज रहा है, जैसे हम यहाँ पे दे देते हैं 10/7/22, ठीक है। ये हमारा दिनांक हो गया, ये हमारा जगह हो गया बच्चों, ठीक है ना। अगर आप इस तरह से पत्र को लिखते हैं बच्चों, अगर आप इस तरह से पत्र को लिखते हैं तो आपको बच्चों 5 मार्क्स मिलेगा। कितने मार्क्स मिलेंगे? 5 मार्क्स पक्का होंगे बच्चों, ठीक है। कितने मार्क्स पक्का होंगे जी? तो 5 नंबर पक्का होगा बच्चों, ठीक है। कोई नहीं रोक सकता है आपको 5 नंबर, कोई नहीं रोकेगा, बिल्कुल आपको 5 नंबर देगा बच्चों। आप देखिए, ये 5 नंबर आपको कहां कहां से मिलेंगे बच्चों, ठीक है। ये जो 5 नंबर है आपको कहां कहां से मिलेंगे? अगर बाय द वे आप 10th का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, या 12th का बच्चा एग्जाम दे रहा है, या अदर कॉम्पिटिटिव जैसे बीडीओ का एग्जाम हो गया बच्चों, बहुत तरह के एग्जाम है जिसमें हिंदी का हमारा सिलेबस है, ठीक है ना। बीडीओ के एग्जाम में आपको 5 नंबर यहाँ से पूछता है तो पूछता है बच्चों, ठीक है ना। चाहे आपको कभी भी एग्जाम ले, यानी कि आपको पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। पिता के पास हमारा कंप्लीट हो चुका, जो बच्चे स्क्रीनशॉट नहीं लिए होंगे वो बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है ना। अब हमारा है प्रधानाध्यापक। अब हमारा है क्या बच्चों, अपने प्रधाना, बार बार क्वेश्चन आने वाला है, लिख लीजिएगा, बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों, वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, बार बार एग्जाम में आता है बच्चों, छाप लीजिएगा। बार बार यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इस प्रकार से क्वेश्चन हर बार आता है, ठीक है ना, हर साल आता है, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। हम आपको कहते हैं आज का क्लास से जो भी 4 एप्लीकेशन हम आपको बताने वाले हैं, आप जिंदगी में कभी भी नहीं भूल पाओगे अगर हमारे क्लास को आप शुरू से लेकर अंत तक देखोगे तो बच्चों, ठीक है। देखिए, अब हमारा अपने प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखें। किनके पास? अपने प्रधाना, जो प्रधानाध्यापक हम किसको कहेंगे, जो हमारे विद्यालय में सबसे बड़े कार्य, यानी कि सबसे बड़े जो होते हैं, जिसे हम प्रधानाध्यापक कहते हैं, ठीक है। एक पास एक पत्र लिखें जिसमें 5 दिन की छुट्टी का वर्णन हो, ठीक है ना। तो आइए हम लोग कैसे वर्णन करेंगे बच्चों, जानते हैं आज के क्लास से, ठीक है। चलिए, तो हम लोग काम डाउन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक
सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, इतना सबसे पहले आप लोग लिखिएगा, ठीक है ना। इतना जो है आपको सबसे पहले लिखना होता बच्चों, ठीक है। इतना जो है सबसे पहले आपको लिखना होता है, ठीक है। क्लियर है यहां तक? सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। आप देखिएगा कौन से विद्यालय से आप हैं। बात के मतलब हम ले लेते हैं आदर्श, कोई भी विद्यालय ले लीजिए, आदर्श उच्च विद्यालय, मान लिया जाए गांधी मैदान ले लो पटना, ठीक है ना, गांधी मैदान पटना, ठीक है। यहां तक हमने ले लिया बच्चों, ठीक है ना। आदर्श उच्च विद्यालय गांधी मैदान पटना हमने ले लिया, ठीक है। यहां तक कर दिया हमने। अगर आपको पिन कोड की भी है तो पिन कोड लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा बच्चों, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। आदर्श उच्च विद्यालय गांधी मैदान पटना हमारे यहां तक क्लियर हो चुका है। आप देखिए सबसे पहले जानना विषय, आप किस चीज के लिए, विषय, तो विषय आपका क्या है, ठीक है ना। विषय आपका क्या है, तो विषय हमारा छुट्टी के संबंध है। कहाँ गया, हाँ, छुट्टी का वर्णन हम लोग ले रहे हैं, ठीक है ना। विषय छुट्टी के संबंध में, छुट्टी के संबंध में, ये नहीं लिखना कि 5 दिन का छुट्टी, ठीक है ना। विषय छुट्टी के संबंध में। यहां तक सभी का क्लियर है? एस या नो में जवाब दीजिएगा सभी लोग, ठीक है। यहां तक सभी का क्लियर है जी। विषय छुट्टी के संबंध में। आप देखिए अब हमें, जैसे अगर आपके विद्यालय में, आपके विद्यालय में अगर आपका जो प्रधानाध्यापक पुरुष है तो महाशय डालेंगे, ठीक है ना। अगर आपके विद्यालय में प्रधानाध्यापक लेडीज हैं तो महाशय डालेंगे, ठीक है बच्चों। तो आइए हम लोग महाशय, 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 अब यहां से डालना है, ठीक है ना। महाशय यहां तक हो गया हमारा। आप नीचे देखिए क्या डालना है। नेक्स्ट पेज हम लोग ले लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। यहां से डाल देते हैं महाशय, ठीक है। आप देखेंगे साविनय निवेदन, साविनय निवेदन, यह है कि मैं, जो भी आपका नाम है आप डाल दीजिएगा, ठीक है ना। जो भी आपका नाम है, मैं रोहित कुमार वर्ग 12th या 10th जो भी डाल दीजिएगा, ठीक है ना। रोल नंबर 12, सेक्शन ए का छात्र, ठीक है बच्चों। यहां तक क्लियर है? चलिए बताइएगा यहां तक क्लियर है या नहीं है। चलिए यहां तक क्लियर होगा, का छात्र हूं बच्चों, ठीक है। कल से एका एक मेरे पेट में दर्द उठने के कारण मुझे 5 दिनों के लिए अस्पताल में रहना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, जिससे मैं अपने स्कूल में, जिससे मैं अपने स्कूल में उपस्थित नहीं रहूंगा, ठीक है बच्चों, नहीं रहूंगा। यहां तक सभी को क्लियर है?
यहां तक सभी को क्लियर या नहीं है? सभी लोग जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिएगा। चलिए फटाफट सभी लोग कमेंट कीजिए। यहां तक सभी को क्लियर है? एस या नो में जवाब दीजिए। चलिए आई होप से बच्चे को क्लियर होगा यहां तक, ठीक है ना। आप देखिए यहां से क्या लिखेंगे, आपका आज्ञाकारी छात्र, आपका आज्ञाकारी छात्र जो भी हैं आप, रोहित कुमार, वर्ग 10th 12 जो भी डाल दीजिए, रोल नंबर 12, सेक्शन ए। चलिए ये हमारा प्रधानाध्यापक के पास पत्र हो गया बच्चों, ठीक है ना। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसे, ठीक है। चलिए फटाफट करिए, सभी बच्चे फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे जी। चलिए आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो जी। सभी बच्चे फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे, देर नहीं करना बच्चों, फटाफट स्क्रीनशॉट लेना है। चलिए आई होप कि सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है ना। सभी लोग समझ गए होंगे। आपको समझ में आया नहीं आया, एक बार जवाब दीजिए। चलिए हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, ठीक है ना। तो सभी लोग बताइएगा आपको समझ में आया है नहीं आया, एक बार कमेंट करके बताइए फटाफट। चलिए आगे देखते हैं, अब अगला हमारा क्या है बच्चों, ठीक है ना। अगला हमारा क्या है, अगला देखिएगा। अब अगला हमारा है कि अपने मित्र के पास एक पत्र लिखें जिसमें 10,000 रुपए की वर्णन हो। अपने मित्र के पास एक पत्र लिखें जिसमें बच्चों 10,000 रुपए की वर्णन हो, ठीक है। तो आइए हम लोग अपने मित्र के पास अब पत्र लिखेंगे बच्चों, ठीक है। किनके पास लिखेंगे जी? तो अपने मित्र के पास एक पत्र लिखेंगे, ठीक है ना। देखिएगा प्रिय मित्र, ठीक है बच्चों, प्रिय मित्र यहां तक लिख लिए। नमस्कार, ठीक है। प्रिय मित्र नमस्कार, यहां तक नहीं भूलना किसी को, ठीक है ना। प्रिय मित्र नमस्कार। आप देखिए यहां से क्या लिखेंगे, मैंने, अगर शॉर्ट में लिखना बच्चों, ठीक है ना, तो ऐसे लिखेंगे। हाँ, प्रिय मित्र नमस्कार, मैं कुशल हूं, आशा करता हूं कि तुम भी कुशल पूर्वक होंगे, कुशल पूर्वक होंगे बच्चों, ठीक है ना। आशा करता हूं कि तुम भी कुशल पूर्वक होंगे, ठीक है। मैंने अपने पिताजी से, देखिएगा सभी को समझ में आ रहा नहीं आ रहा, देखिएगा एक बार, ठीक है ना। मैं कुशल पूर्वक हूं, आशा करता हूं तुम भी कुशल पूर्वक होंगे। मैंने अपने पिताजी से, मैंने अपने पिताजी से 5 अगस्त तक का खर्च मांगा है, ठीक है ना। पांच जो भी आपका खर्च होगा, ठीक है ना, 5 अगस्त तक का मैंने अपने पिताजी से खर्च मांगा। हाँ, खर्च मांगा, किंतु अब तक मुझे पैसे का कोई भी जानकारी नहीं मिला है।
नहीं, कोई भी जानकारी अभी तक नहीं मिला, ठीक है ना। अपने पिता से मैंने पैसा मांगा है लेकिन अभी तक उसका कोई भी अता पता नहीं है, ठीक है ना। अब देखिएगा, मुझे ऐसा लगता है कि पिताजी घर पर नहीं है। पिताजी घर पर नहीं है, ठीक है ना। नहीं है तब तो पैसा नहीं ना भेज रहे हैं जी। अगर मेरे पिताजी घर पे नहीं है तब तो पैसा नहीं ना भेज रहे हैं। आप लोग यहाँ तक सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, ठीक है। संभव है कि पिताजी पैसे एक सप्ताह बाद भेजेंगे। पिताजी एक सप्ताह बाद पैसा भेजेंगे, ठीक है ना, लेकिन पैसे की जरूरत मुझे अभी है बच्चों, ठीक है ना। लेकिन मेरे पिताजी पैसे जो है एक सप्ताह बाद भेजेंगे। अब देखिए, अतः अनुरोध है कि, अब देखिए दोस्त से अनुरोध करेगा बच्चों, ठीक है ना। अब किससे अनुरोध करेगा? दोस्त से। अतः अनुरोध है कि काम चलाने के लिए कम से कम मुझे 10,000 रुपया, अभी तो गूगल पे चल गया बच्चों, फोन पे चल गया, ठीक है ना। लिख लीजिए, 10,000 रुपये गूगल पे के द्वारा अभी भेज दो, ठीक है ना। जैसे ही जैसे ही पिताजी का पैसा मुझे मिलेगा, मैं तुमको लौटा दूंगा। मैं तुमको लौटा दूंगा, ठीक है ना। यहां तक क्लियर है? आशा है कि आशा है कि ठीक है ना, आशा है कि इस मौके पर तुम मेरी अवश्य ही सहायता करोगे। इस मौके पर अवश्य ही सहायता करोगे। यहां तक छाप लीजिए सभी लोग, सही बच्चे यहां तक छाप लेंगे बच्चों, ठीक है ना। तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा में हूं। आप देखिए, यहां तक उसने अनुरोध कर लिया अपने दोस्त से, अंत में लिखा है तुम्हारे पत्र की अब प्रतीक्षा में हूं, ठीक है ना। तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा में हूं, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अगर दोस्त के पास में लिखते हैं तो यहां पर लिखिएगा भाव दिए। क्या लिखिएगा बच्चों?
भाव दिए लिखिएगा जो आपका नाम है, ठीक है ना। आप यहाँ पे रोहित डाल दो, ठीक है ना। भाव दिए रोहित कुमार, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक आपने डाल दिया बच्चों, ठीक है ना। अब आप जिसके पास पत्र लिख रहे हो, ठीक है ना, तो यहाँ पे पता होना चाहिए। पता डालिएगा तब तो जाएगा ना। एक बॉक्स में बनाकर, ठीक है ना, इस प्रकार से वहां पे पता लिखिएगा बच्चों, ठीक है। पता लिखना है आपको, जहां भी आप रह रहे हो, ठीक है ना। जहां भी आप रह रहे हो उस पता को यहाँ डालना होता बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पे पता होगी आपका, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे आप पता डाल दीजिएगा बच्चों, ठीक है। पता डाल दिए। आप देखिए यहाँ पे एक दिनांक डालिएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पे आप दिनांक डालिएगा, जो भी आपका दिनांक है, मान लीजिए 14/12/22। यहाँ पे आप दिनांक डाल दिए बच्चों, ठीक है। यहाँ पे आप दिनांक डाल दिए। हाँ, अब देखिए आप अपना पता भी लिखिएगा बच्चों, ठीक है ना। अपना पता इसके ऊपर में लिखिएगा, ठीक है। छोटा सा मैं लिख देता हूं, अपना पता, दिनांक। यहाँ पे अपना पता लिख लीजिएगा बच्चों, यहाँ पे अपना दिनांक डाल दीजिएगा बच्चों, ठीक है ना। अगर आप इतना करते हैं, अगर आपने सचमुच में इतना कर लिया, तो आपको मिलेगा कितना, 5 मार्क्स मिलेगा बच्चों, ठीक है ना। 5 मार्क्स आपको मिल जाएगा, उसमें कोई शक नहीं है बच्चों, ठीक है ना। चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। चलिए यहां तक सभी को क्लियर है, एस या नो में जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। सभी बच्चे फटाफट जवाब देंगे, यहां तक सभी को क्लियर है जी। यहां तक सभी को क्लियर है या नहीं, एक बार जवाब दीजिए सभी लोग फटाफट। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। अगला हमारा क्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग एक बार। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है, परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर बड़े भाई के पास एक पत्र लिखें। परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर बड़े भैया के पास एक पत्र लिखिए बच्चों, ठीक है ना। तो आइए लिखते हैं। आदरणीय भैया जी, सादर प्रणाम। आदरणीय भैया जी, सादर प्रणाम। यहां तक मैंने लिख लिया बच्चों, ठीक है ना। आदरणीय भैया जी, सादर प्रणाम। आशा करता हूं कि आप सभी वहां खुश होंगे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग घर पर खुश, आप सभी लोग घर पर खुश होंगे बच्चों, ठीक है। आप सभी लोग क्या होंगे, घर पर खुश होंगे। मैं भी यहाँ खुश हूं। मैं भी यहाँ बहुत खुश हूं। मैं भी यहाँ बहुत खुश हूं, ठीक है ना। मैं भी यहाँ बहुत खुश हूं। लेकिन मेरा खुशी का ठिकाना ना
रहा। मैं 10वीं कक्षा में अपने विद्यालय सबसे टॉप स्टूडेंट अपने विद्यालय में सबसे टॉप स्टूडेंट में चुना गया हूं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। मुझे बहुत खुशी हो रहा है यह जानकर। मुझे बहुत खुशी हो रहा है यह जानकर मेरे विद्यालय में कुछ अतिथिगण आए थे। आए थे। उन्होंने मुझे मेडल देकर सम्मानित भी किया, जिससे मुझे और भी खुशी हुआ। ठीक है ना, जिससे मुझे और भी खुशी हुआ। मैंने अपना मैंने अब अपना मन बना लिया है कि अगला जो मेरा सेशन होगा उसमें मैं और भी कठिन मेहनत करूंगा, जिससे मैं अपने जिला का नाम रोशन कर सकूं। ठीक है बच्चों, मैं अपने जिला का नाम रोशन कर सकूं। और एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर लूं। माता जी को और पिताजी को मेरा प्रणाम कहना। ठीक है बच्चों, माता जी को और पिताजी को मेरा प्रणाम कहना। आपका प्रिय, आपका
प्रिय, लिख लीजिए यहाँ पे रोहन, ठीक है ना। आपका प्रिय रोहन हो गया बच्चों, ठीक है, आपका प्रिय रोहन, ठीक है। आप देखिए जहां से आप पत्र लिख रहे हो बच्चों, ठीक है ना, जहां से आप पत्र लिख रहे हो मैंने अभी बताया है आपको इसके पीछे, ठीक है ना, वो आप यहाँ पे डालिएगा। जैसे हमने यहाँ पटना से लिखा, पटना डाल दिया बच्चों, ठीक है ना। दिनांक मैं डाल दूंगा, दिनांक जो भी है 10/11/22 जो भी है मैंने अपना दिनांक डाल दिया बच्चों, ठीक है ना। और ये पत्र आप कहाँ भेज रहे हो, ये पत्र जैसे आप कहीं कहाँ भेज रहे हो ये आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है ना। वहां का एड्रेस आप यहाँ पे डाल दीजिएगा बच्चों, ठीक है। जहां पे आप भेज रहे हो, जहां आप भेज रहे हो वहां का पता यहाँ पे डालना है बच्चों, ठीक है ना, यहाँ पे डालना है बच्चों, ठीक है ना। तो बच्चों आज जो है हमने 4 एप्लीकेशन कंप्लीट कर लिया है। तो आप लोग बताइएगा आपको आज का क्लास कैसा लगा, मजा आया नहीं आया, ठीक है ना। और अगर मजा आया है बच्चों, अगर आपको लगा है आज का क्लास से कि हम आज के क्लास से कुछ कर पाएंगे, कुछ कर जाएंगे, तो आप लोग अपने अपने दोस्त के पास में क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि और सारे बच्चों को पता चले, ताकि और सारे बच्चे को पता चल जाए, ठीक है ना। और उनको 5 नंबर यहाँ से कोई नहीं रोक सके बच्चों, ठीक है ना। तो फैला दीजिए, आगाज कर दीजिए आज का क्लास के। तो बच्चों इसी के साथ आज का क्लास हम लोग समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने 4 एप्लीकेशन को सीख लिए होंगे, अच्छे प्रकार से सीख लिए होंगे। तो ज्यादा आज नहीं, बस क्लास इतना ही तक रहेगा। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। से बच्चे को जय हिंद, बाय बाय।